नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ये 5 पॉइंट के बारे में। देखिए, पहला जो हमारा ये बिजनेस कौन सा करें, हमारे पास में एक कमेंट आया था कि मुझे बिजनेस के बारे में बताइए कि मैं कौन सा बिजनेस करूं या मैं कौन सा बिजनेस कर सकती हूं। तो देखिए, उसी आधार पर हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि बिजनेस का सिलेक्शन कैसे करें। पहली बात तो यहाँ पर देखिए, बिजनेस का सिलेक्शन कैसे करें। बिजनेस आगे चलना चाहिए, उसी आधार पे हमको सिलेक्शन करना पड़ेगा। सक्सेस कैसे हो, बिजनेस में सक्सेस कैसे हो सकते हैं, और बिजनेस को गांव में करें या शहर में करें, मनी मैनेजमेंट कैसे करें, और कस्टमर कैसे अट्रैक्ट करें, क्योंकि कस्टमर ही रीढ़ की हड्डी होती है बिजनेस की। तो यही इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि बिजनेस का सिलेक्शन, बिजनेस का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो बिजनेस किस तरह से लिया जाता है कि आपका गोल, जीवन भर आपको उस बिजनेस को करना है। उसके हिसाब से आपको बिजनेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और कैसे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि वो बिजनेस चलेगा कि नहीं, आगे की बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। उसके बाद में उस बिजनेस में आपको ये देखना होगा कि इस बिजनेस में मैं कितना बड़ा कर सकता हूं। मान लीजिए आपने एक छोटी सी दुकान खोल ली, एक दुकान खोल ली आपने, 5 लाख का लगा के अपनी दुकान खोली। आपका प्रॉफिट आने लगा 10%, 20% मंथली। कल दूसरा आया, उसने आपके पास में दुकान खोल ली, फिर आपका प्रॉफिट आने लगा 10%। फिर तीसरा आया, उसने खोल ली, फिर आप 5% पे आ गए। तो इस तरह से तो आपकी दुकान आगे फ्यूचर में चलेगी नहीं। आप चाहे कोई भी शॉप खोले, किसी भी शॉप को अगर आप सोचते हैं, ऐसा कोई सा भी आप बिजनेस समझते हैं, तो इस बिजनेस में तो आगे धीरे धीरे घाटा होने लगेगा। एक टाइम आएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, आप जीरो पे आ जाओगे, फिर आप कैसे चलाओगे। तो बिजनेस का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है, बिजनेस का गोल रखना बहुत जरूरी है कि बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है। क्योंकि कोई भी बिजनेस को हर साल 10% बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप 10% नहीं बढ़ाओगे तो फिर आप धीरे धीरे डाउन होते जाओगे, और डाउन होते जाओगे तो एक दिन आपका जीरो जीरो प्रॉफिट आएगा, और फिर माइनस में चालू भी हो सकता है। क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ेगा तो आप ये हैंडल नहीं कर पाओगे। तो बिजनेस का सिलेक्शन बहुत जरूरी है, और बिजनेस का सिलेक्शन के साथ में गोल भी बहुत जरूरी है। और अब हम बात करेंगे कि इस तरह से कैसे सक्सेस हो। तो हमने सिलेक्शन देखा, सिलेक्शन किस आधार पे करना है आपको कि बिजनेस को मैं लंबे टाइम तक कर सकता हूं, उसके बाद में वो चलेगा कि नहीं चलेगा, इसी आधार पे हमको उसको सिलेक्ट करना है। अब सक्सेस कैसे हो, इसी में मान लीजिए कि आपने ये शॉप खोली है या दुकान खोली है। अब मैं इसी का उदाहरण देता हूं कि इसमें सक्सेस कैसे हो सकते हैं। देखिए, चाहे कितना भी कंपटीशन आ जाए, चाहे कितना भी कंपटीशन आ जाए आपकी बिजनेस में, आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने के प्लान सोचना है। और वो प्लान कैसे सोचना है, देखिए, अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ उधारी देकर आप बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, या उधार लेकर आप बिजनेस को आगे पैसा लेकर उधार बढ़ा सकते हैं, तो पॉसिबल नहीं है। एक बार आपने अगर उधारी में पैसा सामान आपका बेच दिया, उसके बाद में वो उधारी लाने तक ही आपकी दुकान खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहली बात तो आपको ज्यादा फोकस करना है कि नगद, कैश में, कैश में आपका माल बिके। हो सकता है 2 4 5 दिन का अंतर हो जाए, लेकिन आपको पहला यही देखना है कि आपको उधारी में नहीं जाना है, कैश में जाना है। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े शॉप है, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े मॉल है, वो कैश में ही व्यवहार करते हैं। अगर आप उस लेवल में दुकान खोलोगे तो आपका घाटा होना तय है। अब रही बात कंपटीशन की, कंपटीशन कितना भी आ जाए तो आपको उस लेवल पर, उस दुकान को इस लेवल पर लेके जाना है कि आप रेट कम कर सकें। रेट कम कर सके तो फिर भी आपका जो कस्टमर है आपकी तरफ ही अट्रैक्ट होगा, ये कस्टमर आपकी तरफ ही आएगा। दूसरा कोई कॉम्पिटिटर आया तो भी आप और रेट कम कर सकते हैं, क्योंकि आपको माल सप्लाई बढ़ाना है, रेट कम करना है, क्योंकि आपको कस्टमर का अट्रैक्ट करना है। कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, पहली बात तो चाहिए आपको, सबसे पहली चीज तो चाहिए रेट।
दूसरी क्वालिटी, और तीसरा आपका व्यवहार, बिहेव, या फिर आपका जो भी वहां पर स्टाफ है उनका बिहेवियर। बिहेवियर, अगर आपका स्टाफ बहुत ही अच्छा है, लोगों को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करता है, लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करता है, तो आपका स्टाफ ये ऑटोमेटिक कस्टमर आपसे अट्रैक्ट होगा, चाहे आपका रेट कितना भी हो। क्वालिटी सबसे मेन चीज क्वालिटी है। ऐसा नहीं है कि आप रेट कम करने के चक्कर में, रेट को मेंटेन करने के चक्कर में क्वालिटी डाउन कर दें। जब क्वालिटी डाउन होगी तो आपका कस्टमर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, वो भी 1 साल 6 महीने में डाउन होगा। तो इसलिए आप 3 चीजें यहाँ पर आपको देखना बहुत जरूरी है, रेट, क्वालिटी और व्यवहार, क्योंकि व्यवहार से ही आदमी बार बार उस दुकान पर जाता है। तो ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। तो यह आया हमारा कि आपकी दुकान, आज भी मैंने ऐसी दुकानें देखी है जहां पर बहुत सारे लोग बगल में 5 स्टार है लेकिन वहां नहीं जाएंगे, लेकिन जो एक सिंपल सी दुकान है वहां पर जाएंगे, क्योंकि वहां का व्यवहार, टेस्ट, हर चीज में अलग अलग है। देखिए कपड़ों में हम कोई टेस्ट नहीं डाल सकते, तो इसलिए हमारा व्यवहार है, जो बिहेव है, उसी आधार पे हम लोग टेस्ट डाल सकते हैं। तो ये बात आपको पकड़ के रखनी पड़ेगी। तो सक्सेस होने के लिए आपको पहली चीज मैंने आपको बता दी कि कंपटीशन कितना भी हो जाए, आपको ये चीजें मेंटेन करके रखनी है। अब दूसरा आता है गांव या शहर का सिलेक्शन। देखिए गांव में अगर आप सोचेंगे कि ये सब कर सकते हैं, तो गांव में बहुत मुश्किल जगह है, और आप बड़े शहर में आपके पास में इतना पैसा नहीं हो सकता है कि आप वहां पे कर सके, लेकिन आप सक्सेस हो सकते हैं। आपका प्लान, अगर दोनों ही जगह आपका जो प्लान है वो प्लान लाइफ टाइम का है। क्या होता है कि आदमी कोई भी बिजनेस बड़ा होता है, 5 साल लगता है 5 साल लगता है उसको। 5 साल के बाद ही वो बिजनेस का आगे बढ़ने का चांस आता है, और लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर 80% बिजनेस क्लोज हो जाते हैं। लोग घाटा खा के या 1-2 साल में ट्राई करके छोड़ देते हैं। तो उसके लिए आपको उस लेवल से ही शुरू करना पड़ेगा। कैसे? एक जो बच्चा होता है 0 से 5 साल का, उसको बहुत पालना पोसना पड़ता है धीरे स्टार्टिंग में, उसके बाद ही वो ग्रोथ आगे करता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ही बहुत संभालना पड़ेगा। बहुत बार कहा जाता है कि नौकरी से कठिन है बिजनेस 10 गुना, बहुत ज्यादा कठिन है। नौकरी आप गए आ गए काम करके, बाकी उसका क्या होने वाला उससे कोई लेना देना नहीं है, आप काम कर रहे हैं, आपको पैसा चाहिए बस। बिजनेस में आपको रोज सोचना पड़ता है, तो इसको 5 साल आपको चलाना पड़ता है। जो 5 साल के पहले ही चला गया, फिर उसको बिजनेस को संभालना मुश्किल है। तो गांव हो या शहर का सिलेक्शन करने से पहले आपको उसका लाइफ देखना पड़ेगा। कि मान लीजिए कि कोई हार्डवेयर की शॉप मैंने डाली, अगर ये हार्डवेयर की शॉप अगर मैं गांव में डालूं या सिटी में डालूं, लेकिन मेरा गोल है कि मैं इसको लॉन्ग टाइम तक चलाऊंगा, तो मुझे इसको को आदत डालनी पड़ेगी। मेरे पास आने के लिए आदत डालनी पड़ेगी, कस्टमर को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके मैं इसको कर सकता हूं। अब कैसे? देखिए आदत डालने के लिए आप जियो जैसा तो है नहीं कि आप 6 महीने तक फ्री दे सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऑफर लगा के या कुछ भी अट्रैक्शन करके आपको कैसे भी करके, या तो फिर आप आसपास लोगों तक प्रचार करके अपनी दुकान का कैसे करके आपको पहले कस्टमर को आपकी दुकान पे आने की आदत डालनी पड़ेगी। आप कस्टमर आपकी दुकान पर आना चाहिए, और जब कस्टमर आपकी दुकान पर आता है तो आपका व्यवहार वैसा होना चाहिए कि वो दोबारा फिर से आए। ऐसा नहीं कि वो एक बार आए और फिर चला जाए। तो ये हमारा जो कस्टमर का अट्रैक्शन है वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि आपका कस्टमर कैसा हो। कस्टमर को पहले तो आपको आदत डालनी है, किसी भी तरह से आदत डालनी है। एक जो पानीपुरी वाले का भी मैंने देखा था, वो 1 महीने का प्लान देता है, 1 महीने का फुल पेट खाओ। और हम लोग अगर जिम वाले का देखेंगे तो वो भी साल भर का प्लान देता है, क्योंकि कौन जाता है जिम साल भर में? कोई आदमी कोई जाता हुआ तो खूब से खूब जाता हुआ 6 महीने। और यहाँ पानी पूरी खाने वाला भी खूब से खूब जाता हुआ 10 दिन, स्टार्टिंग में 25 दिन जा सकता है, बाकी फिर तो 10 दिन 5 दिन, इससे ज्यादा वो जाएगा नहीं। तो ऐसे प्लान आपको करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप कस्टमर अट्रैक्ट कर सकते हैं।
मनी मैनेजमेंट, मेन जो पॉइंट है हमारा मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट कैसे करें? मनी मैनेजमेंट देखिए, मान लीजिए आपकी आस्ती 5 लाख की है, 5 लाख की है, तो आपको 5 लाख में से आपको 3 लाख का ही यहाँ पर माल भरना है। उसके बाद में जैसे जैसा मेंटेन होता है, जैसे जैसा आपका माल बिकता है, वैसे ही आपको उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डालना है और यहाँ से पैसा जो माल बिका उसका रिटर्न करना है। ऐसे साइकिल चलाना है आपको। और आपने 5 लाख का भर दिया, बाद में और कोई रिक्वायरमेंट पड़ी तो आप उसको नहीं कर पाएंगे, मेंटेन नहीं कर पाएंगे। दूसरा कि आपको जो बचत है उसको निकाल के अलग रखना ही है। आप नहीं रखोगे तो फिर एक दिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना पैसा मेरे अकाउंट में आया और कितना गया, कितना बचत हो रहा है, कितना कैसे हो रहा है, वो कुछ पता नहीं चलेगा। तो मनी मैनेजमेंट का एक सबसे बड़ा ये है कि आपको यहाँ पर जो पैसा है ना, पैसा को साइकिल करना ही करना है। ऐसा नहीं कि पैसा एक जगह आके फंस जाए और रुक जाए। जब पैसा रुक गया, फंस गया, तो फिर आप डूब गए। इतना तय है, पैसा डूबना नहीं चाहिए। चाहे मार्जिन कम मिल जाए, लेकिन पैसा रुकना नहीं चाहिए और डूबना नहीं चाहिए। दो ही चीजें आपको देखना है। अगर पैसा फंस गया, पैसा रुक गया, तो फिर आपका मनी मैनेजमेंट बिगड़ गया। तो ये मनी मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मनी मैनेजमेंट का एक और कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं कि मैनेजमेंट कैसे करें। देखिए, मनी मैनेजमेंट का जो पैसा है हमारा, वो पैसा ऐसा घूमना चाहिए। आया फिर गया, आया फिर गया। उसके बाद जो बचत है हमारी आती रहना चाहिए। अगर आपने एक बार पैसा फंसा दिया और फंस गया, तो फिर आपकी दुकान नहीं चलेगी। आपकी कोई भी, चाहे कोई भी बिजनेस हो, चलने वाला नहीं है। क्योंकि फिर आपको दूसरा पैसा की चाहिए, फिर आप दूसरा पैसा उधार लेने जाएंगे। जब उधार लेने जाएंगे तो फिर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर उसको ब्याज देना पड़ेगा, या फिर उसको कहीं रिटर्न करना पड़ेगा आपको कैसे भी करके। तो आप दोनों तरफ से घाटा खा लेंगे। इसलिए आपको धीरे धीरे, और दूसरा एक, ऐसा नहीं कि आप एकदम बड़ा लेवल पे एकदम 5 लाख है तो 5 लाख में कूद गए। धीरे धीरे आपको बिजनेस की पहले सब चीजें सीखनी है, धीरे धीरे सीखनी है। जैसे एक बच्चा धीरे धीरे चलना सीखता है, उसी तरह से आपको बेबी स्टेप लेना है। बेबी स्टेप बोले तो धीरे धीरे एक बच्चा पहले चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा, ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में हम लोगों ने इतनी बात करी है कि बिजनेस कौन सा करें, बिजनेस का सिलेक्शन कैसे करें, गांव या शहर का सिलेक्शन, मनी मैनेजमेंट और कस्टमर अट्रैक्शन। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया हो या आप सेटिस्फाई हुए हो, आपकी जो क्यूरी है, आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ हो, तो जरूर कमेंट करिएगा। क्योंकि ये सबसे बहुत जरूरी है। आज बिजनेस करना इतना आसान नहीं है, और आसान करने के लिए आपको बहुत सारे मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।